चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स. नोइंग आवर नंबर्स मतलब अपने नंबरों को पहचानना, विच मीन्स वी शुड नो हाउ टू रीड एंड राइट आवर numbers. Now let's start and begin. Okay, suppose I write this single number 9. You know it is 9, but suppose I write it like this, you will say it is 69. Okay, if I write this, you will say 769. Now because you've already learned, पहली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, आपकी मैम ने आपको सिखाया है कि काउंटिंग लिखते समय वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स ऐसे लिखते हैं प्लेस वैल्यूज. ओके, अगर कोई नंबर इधर आ जाता है, सपोज 4, तो दिस विल बी हंड्रेड्स के इधर आता है 1000. यहाँ तक तो आपको पता ही है, पिछली क्लासेस में हम सब सीख चुके हैं. एंड टुडे वी लर्न हाउ टू राइट इवन लार्जर नंबर्स. अच्छा, नंबर नेम्स लिखने के लिए दो तरीके होते हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम. सो फर्स्ट इज दिस इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड द सेकेंड इज इंटरनेशनल सिस्टम. इंडियन सिस्टम में हम लैक्स और करोड्स यूज़ करते हैं और 1000 में 10,000 तक होता है. वेर एज इंटरनेशनल सिस्टम में वी यूज़ मिलियंस, और इसके भी बड़ा नंबर होगा तो बिलियंस हो जाएगा, और इसमें ये 3 यूज़ होते हैं, 100,000 तक भी होता है. विल जस्ट डू इट एंड यूल अंडरस्टैंड बेटर. हम अभी आगे और करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा. सपोज आई राइट अ नंबर 94563 2. So how will you read it? इंडियंस अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, अगर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें रीड करना है तो इसमें हमें पहले कॉमर्स लगाने चाहिए. कॉमा लगाने का तरीका ये है कि इधर से स्टार्ट करते हुए वील टेक अप 3 2 2, मतलब पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगाइए, 1 2 3, उसके बाद 2 के बाद लगाइए. सपोज यहाँ पर कोई एक और नंबर होता तो हम अगेन 2 के बाद कॉमा लगा देते हैं. ओके, और ये हो जाता हमारा वंस, टेंस, ये हंड्रेड्स, ये पूरा ये है थाउजेंड्स. ओके, और ये कौन सा है पीरियड, ये लैक्स का, और इसके इधर ये हो जाता है करोड़, करोड़ का पीरियड. ठीक है, अब अगर इस नंबर को हमने इधर लिखना है इसको प्रॉपर्ली, तो हम यही चीज़ हुई ना. वंस के लिए वील राइट 2, टेंस के लिए यू हैव टू राइट 3, और हंड्रेड्स के नीचे लिखो 6. ओके, देन नाउ द पीरियड इज चेंजिंग, सो यहाँ पर कॉमा लगता है. फिर थाउजेंड्स में 5 एंड देन 4. 1000 में पहले 5 इधर आया है, देन इधर आया है 4, और इस केस में पहले हमने लिखा लैक्स में 9 एंड देन वी राइट 8 एंड दिस नंबर वी राइट हियर. अच्छा, ये कॉमा यहाँ लगाया था, दूसरा कॉमा ये थाउजेंड्स और लैख के बीच में यहाँ लगेगा, मीन्स 3 डिजिट्स, देन 2 डिजिट्स के बाद एंड अगेन ये 2 डिजिट्स के बाद. तो हाउ डू यू रीड इट? ये 1 कितना है, करोड़. ठीक है, ये आ गया हमारा करोड़, तो वी राइट 1 करोड़, और लाख के नीचे कितना है, ये लाख. ये जितना भी है इसको रीड करके फिर लगाइए लैक्स. दिस इज 89 लैक्स. ओके, अब ये थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स वाले में ये 1000 का पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर है, इसको क्या रीड करेंगे, दिस इज 45, और फिर लिखिए थाउजेंड्स. सो राइट 45,000, और फिर उसके बाद ये नंबर रीड करेंगे हम. ये तो आपको आता ही है, ये तो आपको छोटी क्लासेस से सिखाया है ना. 632. सिंपल. Okay, now let's write the same number in international system. International system में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम नंबर लिखते हैं तो हम उसमें कॉमर्स कैसे लगाते हैं, 3 3 3 के. Now suppose I have a number, suppose we take this number. अब इसको इंटरनेशनल में लिखना है. So सबसे पहले वंस के नीचे 2 आया, then 3 and then 6, सिमिलर जो इस केस में था. उसके बाद 5 है, फिर 4 है, फिर द डिजिट इज 9. इन दिस केस आप देखिए कि इंटरनेशनल सिस्टम में थाउजेंड्स में ये तीनों 1000 वाले पीरियड में आ गए. 1000, 10,000, 100,000,
मीन्स 1000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज 100,000. इसमें 3 आ गए. ओके, देन 9 तक हमने यहाँ लिख लिया, ये यहाँ से. देन वी हैव 8 एंड देन वी हैव 1. नंबर यही वाला लिख रहे हैं हम अभी भी. ओके, सो ये यहाँ आ गए. सो नाउ यहाँ से कौन सा पीरियड शुरू हुआ है? मिलियंस का. ओके, सो हाउ डू वी रीड दिस नंबर? इस नंबर के लिए हम कितना है यहाँ? 18. ओके, सो वी राइट 18 मिलियंस. देन ये कितना नंबर है? 945. ओके, सो वील राइट दिस इटसेल्फ 945. अभी किस पीरियड में? 1000, तो हम लिखेंगे 945,000 एंड देन दिस इज सिंपल. ये तो हम बचपन से करते आए. कितना? 632. ओके, सो बस ध्यान ये रखना है कि इंडियन सिस्टम में 3 2 2 के कॉमर्स लगाइए और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 3. सपोज इंडियन सिस्टम में 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा एंड देन अगेन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा. फिर यहाँ पर जो भी डिजिट्स हैं दे विल मूव फॉरवर्ड. और इंटरनेशनल सिस्टम में 1 2 एंड 3 3 के बाद कॉमा, अगेन 3 के बाद कॉमा एंड देन अगेन 3 के बाद कॉमा. ओके, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर में है वो है एस्टिमेशन. एस्टिमेशन मीन्स व्हाट? इट इज राउंडिंग ऑफ, विच मीन्स कि किसी भी चीज़ को हम जब अंदाजे से बोलते हैं तो हम कहते हैं हमने एस्टिमेशन में एस्टिमेट करा है इसका. लाइक रफ आइडिया होना किसी भी चीज़ का. सपोज कोई चीज़ आपको बाजार में मिल रही है 48 रुपीज़ की, तो आप उसको किसी को जब बताएंगे शॉपकीपर या सॉरी आप अपने घर आकर के मम्मा से बताएंगे कि वो चीज़ मुझे लेनी है और वो 48 रुपीज़ की है, तो आप यही कहते हैं ना यूजुअली कि मम्मा मुझे 50 रुपीज़ दे दो. तो यूजुअली उसे अंदाज मतलब रफली कि राउंड ऑफ करके हम बोलते हैं कि 50 रुपये कि 1-2 रुपये बचेंगे. सो लाइक दैट, इसको राउंड ऑफ. अब राउंड ऑफ को हम देखिए समझते हैं कि कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना हम सीखते हैं कि हमें करना कैसे. सपोज आई हैव अ नंबर विच इज़, यही ले लेते हैं 48. सपोज कि 48 नंबर है मेरे पास. नहीं, वी हैव डन दिस. सो विल टेक अनदर नंबर, लेट इट बी 41. लेट द नंबर बी 41. ओके, नाउ राउंडिंग ऑफ क्या है? टेंस पर. सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर टेंस. कौन सा नंबर है? दिस वन. तो विल चेक दिस नंबर. तो कितने टेंस है इसमें? 40. 4 टेंस है विच मीन्स 40. तो दैट मीन्स ये नंबर 40 और 50 के बीच में कहीं लाई करता है. ओके, एंड वी नो कि 41 इज क्लोजर. 41 कहीं यहाँ आएगा जो कि 40 के करीब है. सो ये नंबर राउंड ऑफ होकर के हो जाएगा 40. लेकिन सपोज द नंबर वॉज 42, तो भी ये 40 के, तो इसको भी हम राउंड ऑफ करते 40 पे. अगर ये 43 होता तो भी हम 40 पे ही राउंड ऑफ करते. ओके, 44 देन ऑल्सो 40 पर ही राउंड ऑफ. बट 45 के केस में क्योंकि ये इट लाइज मिड वे, ये इट इज इन द सेंटर. 40 और 50 के बिल्कुल मिड पॉइंट है ये समझो. ओके, सो मिड पॉइंट 5 जो ये है 45, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं हायर नंबर की तरफ. सो 45 विल बी राउंडेड ऑफ टू 50. ठीक है, यू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है इसमें. ओके, एक और एग्जाम्पल. अब नाउ आई टेल यू द इजी वे हाउ टू डू इट. यू गॉट दिस. नाउ सपोज आई टेक 59. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राउंडिंग ऑफ टू टेंस अगर है तो हम इस नंबर को कंसीडर करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके राइट पे दिस साइड जो भी नंबर है उसके नीचे लिखो 0. और इसको इफ दिस नंबर द राइट हैंड साइड पार्ट में इफ दिस इज 5 और मोर देन 5 देन यू गिव दिस नंबर अ +1. सो दिस नंबर 5 + 1 becomes 6. तो हमारा बन गया राउंड ऑफ होके नंबर बना 60. ठीक है. अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं.
अब हम नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करके देखते हैं, ठीक है। नियरेस्ट 100 की राउंडिंग ऑफ देखते हैं। तो नियरेस्ट 100 की राउंडिंग ऑफ में सपोज यही नंबर है मेरे पास 52, सपोज 52 है, लेकिन इस केस में हमारे पास यहाँ पर भी एक नंबर होगा, तभी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, मतलब कि इस नंबर को चेक करना है। सो एज आई टोल्ड यू इन दिस केस, इसके इधर जितने भी डिजिट्स हैं सबको जीरो हो जाते हैं, सारे जीरो हो गए। अब इसको देखिए, इसका पार्टनर, लाइक द पार्टनर ऑन दिस साइड, इफ दिस इज 5 और मोर देन 5, लाइक 5, 6, 7, 8 और मे बी 9, अगर ये नंबर्स हैं तो इसको +1 मिल जाएगा, मीन्स +1 हो जाएगा। तो 4 + 1 विल बी 5, सो द नंबर विल बी राउंडेड ऑफ टू 500। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 764। ओके, नाउ हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करना है, इसको कंसिडर करेंगे। पहले इसके राइट हैंड साइड वाले दोनों के नीचे 0 आ जाएगा, दोनों की जगह 0 आ जाएगा, एंड देन वील चेक कि हम इसको +1 देंगे कि नहीं देंगे। तो चेक करने के लिए इसके पार्टनर को चेक करते हैं, इफ दिस इज 5 और मोर देन 5, सो इन दिस केस what we see, this is more than 5, so that means इस नंबर को +1 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे, तो 7 + 1 is 8, so the number will be rounded off to 800. Okay, now rounding off to nearest 1000 देखते हैं। नियरेस्ट सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इसमें भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स टेक अ नंबर, सपोज इट इज 4, 5, 6, 7, सो वंस, टेंस, 100 and 1000, विच मीन्स वी गॉट टू चेक दिस नंबर। ऑल राइट, सबसे पहले जो अब तक हम करते आए हैं, इधर के सारे डिजिट्स के नीचे लिख दो आप 0। नाउ यू चेक इसका पार्टनर, ये वाला पार्टनर हम चेक करेंगे, इज इट 5 और मोर देन 5, देन सो दिस इज 5, विच मीन्स कि इसको मिलेगा +1। तो ये कितना हो गया, 4 + 1 हो गया 5, तो ये नंबर राउंड ऑफ होके बन गया 5000। इजी एंड सिंपल। ओके, यू वांट टू डू वन मोर क्वेश्चन? ऑल राइट, 3, 4, 1, 5, ठीक है। 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो इस नंबर को चेक करना है हमें। सबसे पहले क्या किया, यहाँ 0 लगा दिया। अब इसके पार्टनर को चेक करिए, इज इट 5 और मोर देन 5? नो, इट इज लेस देन 5, विच मीन्स इस बेचारे को +1 नहीं मिलेगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। सो द नंबर इज राउंडेड ऑफ टू 3000। दैट्स इट, इट इज सो सिंपल, राइट?